आज आम एनआरटीएस विज्ञानर शस्य उत्पादन और परिचालना यार आम एमसीक्यूज आलोचना करवा। तो यार परवर्ती वीडियो रे आम यार विषय वस्तु आलोचना करवा। तो यहीपरि भाव में आम विज्ञानर तुम सिलेबस जहाँ जहाँ देती तार एमसीक्यूज एवं तार विषय वस्तु ता सहित यार पूर्व वर्षर प्रश्न उत्तर एवं यार आदर्श सेट आलोचना करवा। बर्तमान देखी ना प्रथम प्रश्नटी कौन देला ना निम्नलिखित मध्य केउटी रबी फसल अंतर्भुक्त नुहे। तो रबी फसल आम क्या कहवा ना जो जो फसल आम शीत दिने उत्पादन होता है आम कौन कही था रबी फसल। ताले शीत दिने क्यों क्यों फसल उत्पादन हुए ना गहम बुट मटर सोरिष राशि एगुड़ी रबी फसल। ताले बाकी जोटा रहा रबी फसल नुहे गहम तो ये ऑप्शन कौन देती गहम देती बुट मटर चिनाबादाम देती। ताले आम जानले गहम बुट मटर सोरिष राशि एगुड़िक रबी फसल। ताले बाकी कौन रहा चिनाबादाम। चिनाबादाम हूँ खरीफ फसल। खरीफ फसल आम क्या कहवा ना जो फसल वर्षा ऋतु उत्पादन कराए आम खरीफ फसल कहवा। जपरी धान मका सोयाबीन चिनाबादाम कपा एगुड़ी खरीफ फसल कहवा है। क्योंकि रबी फसल नुहे गहम यह रबी फसल मटर यह रबी फसल बुट यह रबी फसल किंतु चिनाबादाम यह रबी फसल नुहे। तापर देख 2 नंबर प्रश्न देला निम्नोक्त केउटी केउ फसलटी वर्षा दिने चाष कराए। वर्षा दिने चाष करा फसल को आम खरीफ फसल कहवा। जपरी कौन कौन करा जाए देख ऑप्शन देछि कपा राशि सोरिष और गहम देछि। ताले केउटा वर्षा दिने चाष कराए कपा वर्षा दिने चाष कराए तेना ऑप्शन कौन हो ए हो ठीक उत्तर। राशि गहम सोरिष एटा रबी फसल है। तापर देखिबा बुझेला ताले केउटी केउ फसलटी वर्षा दिने चाष कराए कपा बुझेला। तापर देखिबा 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न देला 3 नंबर प्रश्न देला निम्नोक्त केउ फसल अधिक जल आवश्यक करे। ऑप्शन कौन देछि मक्का चिनाबादाम धान सोयाबीन। तो उत्तर कौन हो धान। धान अधिक जल आवश्यक करे। तापर देखो 4 नंबर प्रश्न कौन देला केउ फसलटी शीत दिने चाष कराए। शीत दिने केउ फसलटी चाष कराए ऑप्शन देछि सोयाबीन चिनाबादाम मक्का सोरिष। आंसर हो सोरिष। सोरिष एगुड़िक शीत दिने चाष कराए जहाँ कि रबी फसल कहते है। मन रखिदेव रबी फसल में क्यों क्यों फसल गुड़िक उत्पादन कराए और खरीफ फसल में क्यों क्यों फसल उत्पादन कराए ये दुटा मन रखिदे तुमको जितेबाला भी से भूले बंगे पचार शीत दिने क्योंटी चाष कराए वर्षा दिने क्योंटी चाष कराए क्योंटा खरीफ फसल क्योंटा नुहे क्योंटा रबी फसल क्योंटा नुहे। तो से मन रखिले तुम ये प्रश्न आसिले तुम कर बुझेगा। तापर देखा परवर्ती प्रश्न 5 नंबर प्रश्न देला निम्नलिखित मध्य क्योंटी रासायनिक सार नुहे। रासायनिक सार क्योंटा ना यूरिया एमोनिया एमोनियम सल्फेट सुपर फॉस्फेट पोटास एनपीके अर्थ नाइट्रोजेन फॉस्फोरस पोटासियम एगुड़िक रासायनिक सार। जैविक सार कौन खत और कंपोस्ट एगुड़िक जैविक सार। ताल देखा से देखिए क्योंटी रासायनिक सार नुहे ऑप्शन देला एनपीके कंपोस्ट यूरिया पोटास क्योंटी रासायनिक सार नुहे कंपोस्ट कहीं एनपीके रासायनिक सार यूरिया रासायनिक सार पोटास रासायनिक सार किंतु कंपोस्ट और खत एगुड़िक जैविक सार है। तापर देखा 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न देला शस्य संरक्षण पाई क्यों पत्र व्यवहार कराए। क्यों पत्र आम शस्य को साइती रखापी व्यवहार करूँ ऑप्शन देला लेंबू पत्र करमंगा नीम बेलपत्र कौन हो ना नीम पत्र। नीम पत्र को आम फसल शस्य को आम संरक्षण कर व्यवहार करूँ। तापर देख 7 नंबर प्रश्न देला क्यों पर्वटी अन्य ठारू पृथक ऑप्शन कौन देछि दशहरा होली दीपावली पोंगल। देख जितेबाला शस्य तले अमल सरी जाए सेतबे चाषी भाई कौन करे से अमल उत्सव पालन करे जपरी पोंगल वैशाखी होली दिवाली नुआखाई बिहू एगुड़िक अमल उत्सव। ताले कोटा नुहे ना होली पालन करे अमल उत्सव पोंगल पालन करे दीपावली को पालन करे दशहरा को से अमल उत्सव हिसाब से पालन करे नाही से पर्वटी अन्य गुड़िक ठारू अलग। तापर देख 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न देला 2,4-D कहार दमन पे व्यवहार कराए। यहाँ हूँ गोटे आमर जैविक माने यहाँ को आम पेस्टिसाइड कही है अर्थात कीटनाशक
ଏହା କାହାର ଦମन ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କବକ ପାଇଁ, ଘାସ ପାଇଁ, କୀଟ ପାଇଁ ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପାଇଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଘାସ ପାଇଁ। ଘାସକୁ ଦମନ ପାଇଁ 2,4-D ଏହା ଗୋଟେ କୀଟନାଶକ, ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଅଧିକ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ସାଇତି ରଖାଯାଏ? ଅଖାରେ, ଦସ୍ତା ପାତ୍ରରେ, ସିଲୋରେ ନା ମାଠିଆରେ? କେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ରଖାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସିଲୋ। ସିଲୋରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର। ତ ତୁମେ ସିଲୋର ଚିତ୍ର ଦେଖିନିଅ, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ସିଲୋ କ'ଣ। এইটাକୁ ଆମେ ସିଲୋ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସିଲୋ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶସ୍ୟ ଆମେ ଏଥିରେ ସଞ୍ଚୟ ବା ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା କେଉଁଟି ପୁରାତନ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ପୁରାତନ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଦେଖ ମାନେ ପୁରାତନ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନା ଆମେ ମୋଟ ପୁଲି, ଚେନ୍ ପମ୍ପ, ତେଣ୍ଡା, ଲିଭର ପଦ୍ଧତି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ବା ତାକୁ ପୁରାତନ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି କହିବା। ଆଉ ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ନା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ବା ଛିଞ୍ଚା ଆଉ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି। এই ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି। ତାହେଲେ ସେ ଦେଇଛି କେଉଁଠି ପୁରାତନ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଦେଖିନେବା ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବୁନ୍ଦା, ପୁଲି, ତେଣ୍ଡା, ଲିଭର। ତ ପୁଲି, ଲିଭର, ତେଣ୍ଡା ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁରାତନରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବୁନ୍ଦା ଏହା ଆଧୁନିକ। ତାହେଲେ ଏହା ପୁରାତନ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ନୁହଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା କେଉଁଠି ପାରମ୍ପରିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ପାରମ୍ପରିକ ଯାହା ପୁରାତନ ତାହା ହେଲା, ମନେ ରଖିଥାଅ ପାରମ୍ପରିକ ଯେଉଁଟା ପୁରାତନ ତାହା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେୟା ଦେଲା ଯେ କେଉଁଠି ପାରମ୍ପରିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ, ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି, ଏହା ସେ କହିଛି ନା ନାହିଁ ଯେ କେଉଁଠି ପାରମ୍ପରିକ ନୁହଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି? ଆଉ ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଦୁଇଟି, ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ବା ତାକୁ ଆମେ ଛିଞ୍ଚା ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି କହିଥାଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ହେଲା। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଦେଖିନେବା। ଦେଖ ପୁଲି ପଦ୍ଧତି, ତେଣ୍ଡା ପଦ୍ଧତି, ଲିଭର ପଦ୍ଧତି, ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି। ପୁଲିଟା ପାରମ୍ପରିକ, ତେଣ୍ଡାଟା ବି ପାରମ୍ପରିକ, ଲିଭର ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ, କିନ୍ତୁ ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ କହିଥାଉ ସେଇଟା ଆଧୁନିକ, ତାହା ପାରମ୍ପରିକ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଅର୍ଥ ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ନୁହଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା କେଉଁଠି ଏକ ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି? ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି କେଉଁଟା ନା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ, ତାକୁ ଆମେ ଛିଞ୍ଚା କହିଥାଉ, ଆଉ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ନା ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି, ତେଣ୍ଡା ପଦ୍ଧତି, ପୁଲି ପଦ୍ଧତି, ଲିଭର ପଦ୍ଧତି। ତେଣ୍ଡା ପଦ୍ଧତି ଆଧୁନିକ ମାନେ ପାରମ୍ପରିକ, ଲିଭର ପଦ୍ଧତି ପାରମ୍ପରିକ, ପୁଲି ପାରମ୍ପରିକ, କିନ୍ତୁ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି ତାହା ଆଧୁନିକ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ନା ଯାହାକୁ କେବଳ ବୁନ୍ଦା କହିଥାଉ। ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ହେଉଛି ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି ହେଲା। ଏଇ ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି, ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି। ତାହେଲେ ସେ ପଚାରୁଛି କେଉଁଟି ଏକ ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି? ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି ହେଇଯିବାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସିମ୍ପାଦି ଉଦ୍ଭିଦର ଚେରରେ ଥିବା ଗଣ୍ଠିରେ କେଉଁ ବୀଜାଣୁ ଥାଏ? ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ କ୍ଲୋଷ୍ଟିଡ଼ିୟମ୍, ଆଜାଟୋବ୍ୟାକ୍ଟର, এটা রাইজোবিয়ম হবে, রাইপোজিয়ম নয় রাইজোবিয়ম, সালমোনেলা। তার উত্তর କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଇଜୋବିୟମ୍, এইটা ହେଇଯିବ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସିମ୍ପାଦି ଉଦ୍ଭିଦର ଚେରରେ ଥିବା ଗଣ୍ଠିରେ ଏଇ ବୀଜାଣୁ ଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା କେଉଁଠି ଏକ ରାସାୟନିକ ସାର ନୁହେଁ? ରାସାୟନିକ ସାର କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଖିଦେବା ପଟାସ, NPK, ୟୁରିଆ, ଗୋବର। ପଟାସ ଏକ ରାସାୟନିକ ସାର, NPK ଏକ ରାସାୟନିକ ସାର, ୟୁରିଆ ଏକ ରାସାୟନିକ ସାର, କିନ୍ତୁ ଗୋବର ଏହା ଏକ ରାସାୟନିକ ସାର ନୁହେଁ, ଏହା ଜୈବିକ ସାର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଭଲ ମଞ୍ଜି ବାଛିବାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ ଅଟେ? ଓଜନ ପଦ୍ଧତି, ବାଛିବା ପଦ୍ଧତି, ଭସା ପଦ୍ଧତି ନା ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତି? ଉତ୍ତର ହେବ ଭସା ପଦ୍ଧତି। ଭସା ପଦ୍ଧତିରେ ଭଲ ମଞ୍ଜି ବାଛିବାର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟିରେ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ଦା,
ଦା, କୋଦାଳ, ଶାବଳ, କୋଡ଼ି। ଦେଖ ଦାରେ କାଠ ଲାଗିଥାଏ, କୋଦାଳରେ ମଧ୍ୟ କାଠ ଲାଗିଥାଏ, କୋଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ କାଠ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶାବଳ ତାହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲୁହା, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ କାଠ ଲାଗି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସି, ଶାବଳ ହେଇଯିବ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ଆଜିକାଲି ଜମି ହଳ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ଭାବେ କରାଯାଉଛି? କଲ୍ଟିଭେଟର, ଲଙ୍ଗଳ, କୋଦାଳ, କମ୍ବାଇନ୍ ମେସିନ୍। କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା କଲ୍ଟିଭେଟର ହେଇଯିବ। କଲ୍ଟିଭେଟର ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ଜମି ହଳ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଯେଉଁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ କଲ୍ଟିଭେଟରର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କଲ୍ଟିଭେଟରର ଚିତ୍ର। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି କଲ୍ଟିଭେଟର, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କି ହଳ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାହା ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତାହା ବହୁଳ ଭାବରେ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ଦେଲା 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? 5,000, 10,000, 15,000 ନା 20,000? ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବି, 10,000। 10,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲୋକମାନେ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଫସଲକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଫସଲକୁ ଖରିଫ ଫସଲ କହନ୍ତି। ତାହା ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଦେଲା ଖରିଫ ଫସଲ, ରବି ଫସଲ, ବର୍ଷା ଫସଲ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖରିଫ ଫସଲ ହେଇଯିବ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ଶୀତଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଫସଲକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ଖରିଫ ଫସଲ, ଶୀତ ଫସଲ, ରବି ଫସଲ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ସି ହେଇଯିବାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ରବି ଫସଲ ଶୀତଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଫସଲକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ଖରିଫ ଫସଲକୁ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରାଯାଏ? କେତେ ସମୟରୁ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖରିଫ ଫସଲ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରିଫ ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଏ। ତାପରେ ରବି ଫସଲ ଯାହାକି ଶୀତ ଦିନେ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଥିଲା ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର, ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁନ୍, ଡିସେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରିଫ ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ଲଙ୍ଗଳରେ ଥିବା ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ପ୍ଲେଟ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ହଳ ଲଙ୍ଗଳ, ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା, ଇସ ନା କଣ୍ଟି। ଏହାର ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ନା ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଙ୍ଗଳର ଚିତ୍ର ହେଲା, ଲଙ୍ଗଳର ଚିତ୍ର। ତ ଲଙ୍ଗଳର ଏଇ ଲମ୍ବା ବାଡ଼ିଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଇସ କହିଥାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପ୍ଲେଟ୍, ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା କହିଥାଉ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ହାତରେ ଧରନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ କଣ୍ଟି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଲଙ୍ଗଳ ଫାଳ କହନ୍ତି। ଏଇଠି ବଳଦ ଦୁଇଟା, ଏଇଠି ବଳଦ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ବଳଦ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏଇଟା କ'ଣ କୃଷକଟି ହାତରେ ଧରି ଏମିତି ମାଟି ତାଡ଼େ। ତ ଏଇଟା ବଳଦ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଜୁଆଳି ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଙ୍ଗଳ ହେଲା। ଲଙ୍ଗଳର ଏଇ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ବାଡ଼ିଟିକୁ ଆମେ ଇସ କହିବା। କ'ଣ କହିଥାଉ? ଇସ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲଙ୍ଗଳ ଫାଳ କହିଥାଉ। ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା ହେଲା। ଆଉ ହାତରେ ଯେଉଁଟା ଧରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ୍ଟି କହିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଲଙ୍ଗଳରେ ଥିବା ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍ଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ହଳ ଲଙ୍ଗଳ, ଇସ, କଣ୍ଟି ନା ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା? ଅପସନ୍ ବି ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯିବାର। ତାପରେ ଦେଖ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ଲଙ୍ଗଳର ଲମ୍ବା ଅଂଶଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଲଙ୍ଗଳଟି ଏପରି ଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଅଂଶଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ତାକୁ ଆମେ ଲମ୍ବା ଅଂଶଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିନେବା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତୁମେ କହିବ ଯେ ଏହାର ଲମ୍ବା ଅଂଶଟିକୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଏଇଟା ତ ହାତରେ ଧରିଥାନ୍ତି,
এইটা তো ত্রিভुজাकृति प्लेट তাহলে এইটাকে আমি কম কইথাও ইস কইথাও কম কইথাও ইস তাহলে অপশন দিচ্ছি দেখ কন দেলা ইস कंटी लंगल मुंडा हल हल लंगल ताले कौन हो ऑप्शन ए हो जवार ठीक उत्तर लंबा अंशटी को आम कौन कही था ईस बोली कही था 24 नंबर प्रश्न देला लंगलर हाथ में धरा जाता अंशटी को आम कौन कही था हाथ में जोटा धरी था यहाँ लंगल है यहाँ हाथ में धराई थाए यहाँ कौन कह जाए कंटी कह जाए कौन कह जाए कंटी है तर ऑप्शन कौन देछि ना लंगल मुंडा ईस कंटी हल लंगल कौन हो कंटी हो ठीक उत्तर है मन रख ये लंबा अंशटी को आम कौन कही था ईस कही था है यहाँ जो हाथ में धरी था यहाँ को कंटी कही था यहाँ लुहा प्लेटा को लंगल मुंडा कही था ये जोटा जुआड़ी होता है यहाँ लंगल फाड़ बुझीगला यहाँ कौन कही था ईस हाथ में धरता यहाँ को कंटी है बुझीगला तारे लंगल हाथ में धराउथबा अंशटी को कौन कह जाए कंटी यार ठीक उत्तर तापर देख 25 नंबर प्रश्न 25 नंबर प्रश्न देला रासायनिक सार मृत्तिका को कौन दे न थाए रासायनिक सार मृत्तिका को कौन दे न थाए लवण पोषक वर्ज्य वस्तु ना ह्यूमस कौन दे न थाए मन दे पड़ी ऑप्शन डी हो ठीक उत्तर ह्यूमस दे न थाए ह्यूमस किए दे थाए हम जैविक खत खत कंपोस्ट एगुड़िक मृत्तिका को ह्यूमस दे था कि रासायनिक सार मृत्तिका को ह्यूमस दे न थाए देखा परवर्ती प्रश्न 26 नंबर प्रश्न 26 नंबर प्रश्न देला प्राणी और उद्भिदर आवर्जना डैश द्वारा पची सड़ी ऑप्शन देला अणुजीव द्वारा शैवाल द्वारा कवक द्वारा ना आदि प्राणी द्वारा कौन हो ए ऑप्शन हो तो अणुजीव द्वारा प्राणी और उद्भिदर आवर्जना पची सड़ी जाए तापर देख 27 नंबर प्रश्न 27 नंबर प्रश्न देला आवश्यकता ठारू बेसी बा कम सार आदि प्रयोग कले क्यों प्रकार गछ सृष्टि करे ऑप्शन देला सबल दुर्बल सीधा ना बंका बी हो जवार ठीक उत्तर दुर्बल आवश्यकता ठारू जदि बेसी देदेबा ताहले दुर्बल गछ सृष्टि होबो आवश्यकता ठारू जदि कम देदेबा सार ताहले भी दुर्बल प्रकार गछ सृष्टि होबो किंतु ठीक देले ताहले ठीक सुस्थ सबल गछ सृष्टि होबो तापर देख 28 नंबर प्रश्न 28 नंबर प्रश्न देला उद्भिदरे डैश भाग जल रही है उद्भिदरे केते भाग जल रही है 60 भाग 70 भाग 80 भाग ना 90 भाग ऑप्शन डी हो ठीक उत्तर अर्थात 90 भाग उद्भिदरे जल रही है देख 29 नंबर प्रश्न 29 नंबर प्रश्न देला जमीर आर्द्रता रक्षा डैश द्वारा संभव होता है क्या द्वारा जमीर आर्द्रता रक्षा संभव होता है जलसेचन द्वारा रासायनिक सार प्रयोग द्वारा खत प्रयोग द्वारा ना कर्षण द्वारा जलसेचन द्वारा यहाँ हो तार ठीक उत्तर तापर देख 30 नंबर प्रश्न 30 नंबर प्रश्न देला बालिया जमी पई क्यों आधुनिक जलसेचन पद्धति अवलंबन करा जाए ऑप्शन देला बुंदा पद्धति छिंचा पद्धति सियारा पद्धति ना पटाड़ी पद्धति छिंचा पद्धति जबार ठीक उत्तर जहाँ को कि आम स्प्रिंकल जलसेचन कही था छिंचा पद्धति बालिया जमी पई यही आधुनिक जलसेचन पद्धति को अवलंबन करा जाए तापर देख 31 नंबर प्रश्न 31 नंबर प्रश्न देला माछरे डैश विटामिन परिपूर्ण थाए ए बी सी ना डी डी हो जबार ठीक उत्तर माछरे विटामिन डी परिपूर्ण थाए तापर देख 32 नंबर प्रश्न 32 नंबर प्रश्न देला सिंब मटर इत्यादि छुई जातीय उद्भिदर चेर थिबा ग्रंथिका बा गंठी रे क्यों बीजाणु रही था आम पढ़ी पूर्वर सिंब जातीय उद्भिदर चेर रे क्यों बीजाणु रही था स्पाइरोगाइरा राइजोबियम यूलोथ्रिक्स ना ईस्ट ऑप्शन बी हो ठीक उत्तर अर्थात राइजोबियम नामक बीजाणु सिंब मटर छुई जातीय उद्भिद चेर रे ता गंठी रे रही था देख 33 नंबर प्रश्न 33 नंबर प्रश्न देला
निम्नोक्त मध्यरु केउंटी एक रासायनिक सार रासायनिक सार केउंटिक ना यूरिया एमोनियम सल्फेट सुपरफॉस्फेट पोटास एनपीके एगुड़िक सब रासायनिक सार देखि ना निम्नोक्त मध्यरु केउंटी एक रासायनिक सार अटे देला लवण गोबर खत कंपोस्ट ना यूरिया यूरिया है ठीक उत्तर यह एक रासायनिक सार अटे। तापर देख 34 नंबर प्रश्न 34 नंबर प्रश्न देला निम्नोक्त मध्यरु केउंटी रबी फसल रे अंतर्भुक्त नुहे जोटा कि शीत दिने केउटा हुए नाही शीत दिन केउटा हुए गहम हुए बुट मटर सोरिष राशि है एगुड़िक रबी फसल जाऊँच ताले केउटा नुहे सोरिष राशि बुट मक्का मक्का है जवार ठीक उत्तर यह खरीफ फसल के ना मक्का। तापर देखिबा परवर्ती प्रश्न 35 नंबर प्रश्न तो 35 नंबर प्रश्न देला केउं सार जबक्षारजान फॉस्फोरस पोटासियम पोषक रे परिपूर्ण होइथे रासायनिक सार खत ह्यूमस ना कंपोस्ट ए हे जवार ठीक उत्तर जाकि रासायनिक सार अर्थ NPK नाइट्रोजेन अर्थ जबक्षारजान फॉस्फोरस पी केरला पोटासियम यह यही पोषक सब रासायनिक सार अटे NPK। तो तापर कौन कौन दीजिए हम ऑप्शन देखा ईस कंटी ईस लिभर केउटी लंगड़ न थाए लिभर न थाए है कंटी ईस थाए। तापर देख 37 नंबर प्रश्न तो 37 नंबर प्रश्न देला जे स्प्रिंकल पद्धतिर अन्य नाम कौन तो स्प्रिंकल पद्धति हम जानते छिंचा पद्धति बोली कह जाए ऑप्शन दे छिंचा पद्धति बुंदा पद्धति ड्रिप पद्धति ना कौन नहीं बुंदा पद्धति को आम ड्रिप पद्धति कही है स्प्रिंकल पद्धतिर अन्य नाम छिंचा पद्धति है यहाँ ठीक उत्तर। तापर देख 38 नंबर प्रश्न 38 नंबर प्रश्न देला केउं जमी पे आधुनिक जलसेचन पद्धति छिंचा बा स्प्रिंकल पद्धति अवलंबन करा जाए मटाळ माटी पे बालिया माटी पे दोरसा जमी पे ना पटुआ जमी ऑप्शन बी हो ठीक उत्तर बालिया जमी पे बालिया जमी पे छिंचा पद्धति बा स्प्रिंकल पद्धति अवलंबन करा जाए। देख 39 नंबर प्रश्न 39 नंबर प्रश्न देला बुंदा पद्धतिर जलसेचन अन्य नाम कौन बुंदा पद्धति ऑप्शन देला स्प्रिंकल ड्रिप जलसेचन बेसिन ना फ्लीडिंग केउटा हिजवार उत्तर ड्रिप जलसेचन को आम बुंदा पद्धति मध्य कही था स्प्रिंकल को छिंचा कही था। तापर देख 40 नंबर प्रश्न 40 नंबर प्रश्न देला धान काटिबा और उड़ाइबा कार्य डैश मेसीन द्वारा करा जाई पड़ुछि तेंडा सगड़ी कंबाइन ना रहट ऑप्शन सी हो ठीक उत्तर कंबाइन मेसीन द्वारा। तो बर्तमान मैं तुमको कंबाइन मेसीन चित्र देखी दूची जो कि उभय धान काटिबा ता सहित धान उड़ी कार्य हो पारुछि तो तुमको देखई दूची। तो यहाँ देख यहाँ हूँ कंबाइन मेसीन जो कि उभय धान काटिबा आ उड़ाइबा कार्य हो पारुछि। तापर देखिए मुझे तुमको जो ऑप्शन गुड़िक जो ठीक उत्तर गुड़िक से गुड़िक देखई नौ देख यहाँ हूँ तार सब तार जी आम प्रश्न देखिले 40 प्रश्न 40 प्रश्न यहाँ देख तार सब उत्तर तुम यहाँ देखी नि बस स्क्रीनशॉट नहीं जाओ। तो यह थी आमर तुम अष्टम श्रेणी शस्य उत्पादन और परिचालना यह तुम NRTS विज्ञान तुम सिलेबस अच्छी। तो आम बर्तमान विज्ञान शस्य उत्पादन और परिचालना यही विषय आम अभ्यास कार्य MCQs देखने यार परवर्ती भिडियो आम अन्य एक विषय MCQs देखने एवं ये विषय विषय वस्तु तुमको भी बुझेदेवी जहाँफल कि तुमने भल भाव आउ जो जेकोसी प्रश्न आसू तुमने कर तेणु आम 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 NRTS जो तार आम NRTS कौन कौन पढ़ा मैं तुमको कही अन्य एक वीडियो तो ये मुझे आम विषय वस्तु पढ़ा ता सहित MCQs प्रश्न आलोचना करवा सहित प्रीवियस ईयर जी प्रश्न उत्तर अच्छी से गुड़िक आलोचना करवा आ तुम आदर्श सेट अच्छी किसी प्रैक्टिस करने से गुड़िक आलोचना करवा यहीपर भाव में तुम NRTS पूरा कोर्स आम यही चैनल आम पढ़ा। तो देखिथिबारु धन्यवाद।